नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। महंगाई का निरंतर बढ़ना गरीब और विकासशील देशों के लिए उस सपने की तरह होता है जिसे पीछे छोड़ पाना के सारे प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। कभी मंदी की वजह से महंगाई तो फिर कभी तेजी की वजह से बढ़ती कीमतों में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थ जगत से जुड़ने के पश्चात महंगाई को नियंत्रित करने के सारे उपाय असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा में एक विशालकाय सांप हर छोटे बड़े जीव को निगल जाता था। इस समय महंगाई भी भारत के लिए एनाकोंडा की तरह ही बढ़ रही है। देश में जून में खुदरा महंगाई दर 7.1% थी, वहीं मई की 7.4% से कम रही है। हालांकि जुलाई में ये 5.59% रही है, जो कि अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर डॉलर की तुलना में रुपए में तेज गिरावट जारी है। डॉलर की तुलना में रुपए गिरकर 80 के स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर महंगा होने से भारत का आयात और महंगा होता जा रहा है और इससे घरेलू बाजार में चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। महंगाई की बढ़ती हुई दर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को खासा परेशान कर रही है। तेजी से वापसी करती भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी वृद्धि महंगाई की वजह से बार बार पटरी से उतर जाती है। पहले से आम जन को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही थी। पहले फल सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और अब एक बार फिर सीएनजी के दामों में 15.54 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई से आम जन परेशान है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता को महंगाई से कब राहत मिलेगी? क्या परेशानी का सामना करना ही पड़ता रहेगा? इसको लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में गई है और लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की पिंक सिटी, जहां हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। महंगाई डायन खाए जात है, ऐसा कहना इसलिए मुनासिब होगा क्योंकि इस बढ़ती महंगाई से न केवल प्रदेश भर के लोग बल्कि पूरे देश भर के लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। घर की रसोई से लेकर ऑफिस तक का जो बजट है वो पूरी तरीके से हिल चुका है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो महंगाई है वो चरम स्तर पर है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, विद्यार्थी होने के नाते सबसे ज़्यादा अगर महंगाई की मार पड़ रही हो तो हम पर है। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, यहाँ जयपुर में रहकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पिताजी हमें 5,000 रुपये भेजते हैं, उन 5,000 में रसोई गैस का सिलेंडर है 1,000 रुपये का आ जाता है। हमारी कक्षाओं और किताबों की फ़ीस अगर हम 2,000 रुपये निकाल दें तो हमारे पास पैसा ही नहीं बच पाता है। और सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत है वो भोजन की। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आटा लगातार महंगा होता जा रहा है, 32 रुपये का आटा किलो पहुँच गया है। रसोई गैस सिलेंडर 1,000 रुपये किलो हो गया है। अगर हम अपने घर से कोचिंग सेंटर तक अगर मोपेड पे या मोटरसाइकिल पर जाएं तो रोज़ का 100 रुपये का तो हमें पेट्रोल ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो घर की रसोई है, हमारा जो जीवन यापन है, उसका जो स्तर है बहुत निम्न होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और जो पैसा हमें गाँव से हमारे जो परिवारजन भेज रहे हैं उसमें हमारा जीवन यापन मुश्किल हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो असर है विद्यार्थियों पर है, और जब पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई इसको भी प्रभावित करेंगे। तो जब पढ़ाई प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं नौकरियों में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हम विद्यार्थियों को हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए बढ़ती महंगाई के कारण जो छात्र है उन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो दूर से, जो अपने गांव से जयपुर में छात्र पढ़ाई करने आते हैं, उनका बिल्कुल बजट बिगड़ जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है, घरेलू गैस सिलेंडर, उनके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो महिलाएं हैं घर की, जिन्हें बोलते हैं कि वो घर की होम मिनिस्टर होती हैं, वो पहले कहते थे कि वो चूल्हे में धुएं में उनके आंसू आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से वो गैस के सिलेंडर के दाम से वो आंसुओं से हाथ धो रही हैं। और ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, चाहे आम तबका हो, आम आदमी बिल्कुल अपनी दाल रोटी के लिए भी उसको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भी उसे 2 टाइम की नहीं मिल पा रही है। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार इस पे कोई एक्शन ले नहीं रही है। सरकार जब महंगाई की बात करती है तो महंगाई की बात करती नहीं है, बात को घुमा फिरा के अपने मुद्दे गिनाना या धर्म के मुद्दे गिनाना बस ये कर देती है। तो महंगाई का जवाब इसके पास है नहीं, लगातार बढ़ती जा रही है। और स्टूडेंट जो हम जैसे हैं, वो चाहे वो
पढ़ाई का खर्चा हो, चाहे अपना सेल्फ का कोई खुद का खर्चा हो, वो बिल्कुल भी निकालने में नाकाम हो रहे हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले बात चाहे पेट्रोल और डीजल की हो, उनमें के दामों में लगातार चढ़त हो रही थी, फिर उतर हो रही है। अब मगर जब सिलेंडर की बात की जा रही है तो फिर डोमेस्टिक सिलेंडर की बात हो या कमर्शियल सिलेंडर की, उनके भी जो वो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, महंगाई इतनी तेज़ हो गई कि आज हम जैसे छात्र जहाँ रूम लेके रहते हैं, आज यहाँ पे सिलेंडर ब्लैक में मिलता है। पहली बात तो हमारे को 1200-1300 रुपये का सिलेंडर यहाँ मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि महंगाई, हमारा खर्चा कैसे चले। घर वाले 4 से 5 हज़ार मंथली देते हैं, जिसमें हमारी कोचिंग फीस भी होती है, रूम का भी होता है और बाकी का खर्चा खाने पीने का भी होता है। तो महंगाई इतनी तेज़ हो गई, आज हम बाहर खाना खाने जाते हैं, रोटी के ऊपर भी GST लग गई है। दही के साथ खाना खाएँ तो उसके अंदर मतलब कि दही पे भी GST लगा दी, छाछ दहियों पे भी। तो ये क्या पता है सरकार क्या ध्यान है इसका, और बेरोजगारी के लेके बहुत बड़ा एक वो हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो खाद्य पदार्थ है उन पे भी तरह तरह के टैक्सेस लगा दिए गए हैं। सर जो खाद्य पदार्थ है, दही हो गए या और खाद्य पदार्थ हैं, उन पे भी टैक्स लगा दिए गए हैं। कैसे देखते हैं कि ये टैक्स लगाना खाद्य पदार्थों पर उचित है? देखो, जब तक अगर अच्छा भोजन नहीं, अगर नहीं अपन को नहीं खा सकते, और जैसे दही हुआ, छाछ रही, ये खाना ज़रूरी है। और जैसे ग्रामीण परिवेश से अगर कोई आता है दूर से, तो उसके लिए कम से कम 100-150 रुपये तेल की आवश्यकता होती है। और जिसकी स्थिति यानी 10,000 रुपये, पिताजी अगर 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमाते हैं, तो वो इन चीज़ों में ही पूरा हो जाता है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि भाई वो खुद का भी नहीं भर पाता। और मेरी कोचिंग की रही या इंस्टीट्यूट वगैरह की फ़ीस रही, तो ये चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। इस वजह से महंगाई जितनी बढ़ रही है, उसका हमारे लिए बहुत हानि और नुकसान हो रहा है हमारे को। मोदी सरकार का जब मैनिफेस्टो आया था उसके अंदर LPG सिलेंडर को मेन कहा था। घर घर उज्ज्वला योजना के तहत ये बताया गया था कि लोगों के घर में चूल्हा जो है उस पर रोटी ना बनकर गैस सिलेंडर यूज़ किया जाएंगे और उस पर रोटी बनाएंगे। अब कैसा लगता है, क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल हालत ख़राब है सर। मोदी सरकार आई, महंगाई का मुद्दा मेन था, बेरोजगारी का मुद्दा मेन था, इनको बिल्कुल भूल गई है सरकार। चुनाव के टाइम पे बस याद करते हैं। बिल्कुल हालत ख़राब है महंगाई से। कोई सा वर्ग हो, छात्र हो, आम गरीब किसान का जीना बहुत बेहाल हो रहा है। बिल्कुल हालत ख़राब है। और ये सरकार आई इन मुद्दों पे थी, लेकिन अब इन मुद्दों को भटकाती है, कहीं धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल इनको भूल चुके। क्या लगता है सर, इस बढ़ती महंगाई पर क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? किस तरीके से आखिर इस पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है GST को कम किया जाए। जो खाद्य पदार्थ है उन पर, अब जो छोटे खाद्य पदार्थ है, आटा है, जो दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो GST लगाई है उसको बंद करना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब लगातार महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो जेब पर है उस पर खर्चा बढ़ेगा। और आम आदमी, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न वर्गीय आय वाला जो परिवार है, उसके जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये जो गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है उसको पाटा जा सके। आम आदमी को किस तरीके से सब्सिडी पर गेहूं मिल सकता है, किस तरीके से दालें मिल सकती है या अन्य तमाम तरीके की जो चीज़ें मिल सकती है, उसको लेकर सरकार कदम उठाए। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है जिसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो सरकार उन पर कटौती कर और आम आदमी की जो दैनिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगी ना, तो कहीं ना कहीं देश की स्थिति सुदृढ़ होगी। और जब देश की स्थिति सुदृढ़ होगी तो भारत एक अच्छे और विकसित देश की ओर कदम बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मगर जो आम जनता है उसको अभी भी सरकार से उम्मीद है, आम जनता है उसको उम्मीद है कि खाद्य पदार्थों पर से GST हटाई जाएगी, जो अनावश्यक कर है उन्हें भी हटाया जाएगा, साथ ही साथ जो महंगाई है उसमें कमी आएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़, जयपुर। आपने जयपुर की जनता की राय जानी, अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारी सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। देश और प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार से आम आदमी जूझ रहा है और उसको कई कष्ट उठाने को पड़ रहे हैं, क्योंकि आय के जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों में वर्तमान में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए इस विषय पर बात करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग और कुछ बालक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से आप गृहिणी हैं, घर का मैनेजमेंट आप संभालती हैं, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
सर महंगाई जो बढ़ रही है तो आज की सबसे बड़ी समस्या है ये, क्योंकि कोरोना काल जो निकला है उसमें आय के तो सीमित साधन हो चुके हैं, लोगों की बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे घर को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जैसे कि सिलेंडर है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। तो आज का जो समय है उस समय में एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति सही तरीके से जो है एक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जैसे तो हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, करेगा तो वो करेगा। तो सर वो महंगाई है ना, एक शेर की तरह है, अब उसके सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर जगह हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है, और कहाँ तक एडजस्ट करें, हम करें लेकिन साथ में हमारे बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पर अब क्या करें, उस शेर के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे जो फिज़िकल एजुकेशन में एंड स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, बट आप जानते हैं स्पोर्ट्स के आज सामानों पे इतना ज़्यादा जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी लेते हैं। उनका रेट तो ज़्यादा होता ही है, बट उनको एक बच्चों को अगर अपन ये कहें कि उनके शूज़ लाने हैं, लाइक बास्केटबॉल गेम ले लीजिए, बास्केटबॉल के अगर आप बास्केटबॉल लेने जाएंगे तो वही आपको दर पर दर मिनिमम 500 रुपीज़ की तो मिलेगी। वो एक लोकल कंपनी की होगी, उसके ऊपर भी जीएसटी है। प्लस अभी जैसा आप पूछ रहे हैं पेट्रोल और बिजली के दाम, पेट्रोल वगैरह के दाम, तो सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल के दाम कभी तो ज़्यादा उछल जाते हैं, कभी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर कम तो हम बहुत कम देख रहे हैं। 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ में मैं कभी 1 लीटर लेता था, आज मैं 110 रुपीज़ में लेता हूँ, 120 रुपीज़ में लेता हूँ। तो इस बहुत ज़्यादा सर फ़र्क पड़ रहा है। एजुकेशन भी दे पा रहे हैं, पर जो गरीब है उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ना तो वो अच्छे से खाना खा सकते हैं, ना उनके रहने के लिए छत है। जैसे अभी बाढ़ आ जाती है, कई सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, तो वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनसे जाके कोई पूछे कि वो कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और उसके ऊपर से जीएसटी वगैरह दाम बढ़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिस पर हमारे पे भी फ़र्क पड़ता है। बेटा, बच्चों को घर पे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या प्रोटीन डाइट मिल पाती है क्या? जिस तरह की प्रोटीन डाइट की बात टीचर्स कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं। सर उतनी तो नहीं मिल पाती, लेकिन थोड़ी बहुत मिल पाती है सर। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिल पाती, पुअर को तो जैसे कि हेल्प कर देती है गवर्नमेंट, और अपर क्लास फैमिली होती है उनको भी वो खुद अपना कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली थोड़ी परेशान। बेटा, आप क्या सोचते हो महंगाई को लेकर? सर महंगाई मतलब ये सबसे बड़ी वो है, अगर ये महंगाई मतलब कम हो जाए तो हर एक इंसान अपने शौक़, जैसे कि मेरे शौक़ खिलौने लाना, वो पूरे कर सकते हैं। जो पुअर फैमिली होती है वो अभी खाने के लिए अभी होता है कि उनको खाना नहीं मिल पाता, तो वो भी वो खुद खाना मतलब ले सकते हैं, वो ख़रीद के या फिर खुद घर पे बना के, उनके पास चीज़ें रहेंगी तो वो खुद खा सकते हैं, उनसे मतलब खुद अपनी। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम अंशुमन प्रजापति, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। तो फादर क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा शॉपकीपर हैं। तो किस भाव में मिलती थी और आज का क्या भाव है? पहले जब पढ़ते थे कॉपी किताबें थोड़ा कम में मिलती थी, आज तो मतलब 120 तक जा चुकी है। बहुत छोटी छोटी कॉपी किताबें बहुत रेट हो चुकी है, 60, 50, 120। पहले तो बहुत कम में 40-30 में मिल जाती थी। लेकिन करती थी मतलब कुछ भी पदार्थ लेने अपन जाते थे, क्योंकि वो कम रेट में मिलते थे, और अभी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गई है। सरकार के कुछ वर्कर रहते हैं, वो अपना कुछ स्टोर निकाल लेते हैं अपने मतलब रिसोर्सेज में से, उनकी वजह से थोड़ी रेट भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन का कारण भी है। सरकार को आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी, तो सरकार तो कहीं ना कहीं से अपनी पूर्ति कर रही है। आम आदमी कैसे पूर्ति करे? सरकारों को क्या करना चाहिए आम आदमी का ध्यान रखने के लिए? सर उनको जीएसटी थोड़ी कम करनी चाहिए, और सरकार भी नहीं चाहती कि टैक्स बढ़े, क्योंकि नहीं चाहती कि सरकार भी नहीं चाहती कि टैक्स बढ़े। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दी। आम आदमी के लिए तो काफ़ी मुश्किल है कि जो खुदरा व्यापारी जो सामान बेचता था वो उस पर भी जीएसटी देनी पड़ेगी। जो चीज़ 10 रुपये की बिकती थी वो 12 से 15 रुपये की हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर डेफिनेटली ये बड़ी फैमिलीज चलो कर लेती है, लेकिन जो छोटे परिवार होते हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ों का मतलब। उत्पादन क्षमता है वो कम होती जा रही है। जब चीज़ें कम होती है तो बेहतरी महंगी मिलती है। उसका कारण ये है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं
तो एक किसान भी सोचता है कि मैं डीजल के दाम बढ़ गए तो मैं इसको अपने जनरेटर को कैसे चलाऊं, कैसे अपनी कृषि का उत्पादन मैं करूं। जहां जल की आपूर्ति बंद हो जाती है तो वो किसान सोचता है कि मैं अपना जनरेटर कैसे चलाऊंगा, डीजल नहीं होगा उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं उस पर असर कृषि पे पड़ेगा। कृषि पे पड़ेगा तो वो शहरों तक वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भी इन पे फर्क पड़ता है सब चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत लगती है क्या? अब बहुत ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की देश को। अब हमारे कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और यदि देश आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम कसी जाएगी। फिलहाल अगर जिस तरह से बात की जाए कोटा के लोगों की, तो कोटा के लोगों का साफ तौर पर एक चीज़ कहना जरूर है कि जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई गई है वो गलत लगाई गई है, और आम आदमी के साथ इससे कुठाराघात हो रहा है। आम आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आय के जो सोर्सेज है वो सीमित है, और सीमित आय के सोर्सेज में इस तरह से अपने परिवार को चलाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट आप। लगातार देश प्रदेश में महंगाई ने आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रखा है। पूरी तरीके से जो है गृहिणियों के भी रसोई का जो एस्टिमेट है पूरा चरमराया हुआ है। आम जनजीवन, आम नागरिक जो है वो भी परेशान है। इसको लेकर के कुछ नगर के गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद है, जिनसे हम आज खास चर्चा करेंगे कि महंगाई पे किस तरीके से लगाम लगाई जा सके। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि पेट्रोल हुआ, रसोई हुआ, सीएनजी गैस हुआ, हर तरह से महंगाई चरम सीमा पर है। किस तरीके से इसमें अंकुश लगे? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंकुश लगना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की दर प्रति क्षण बढ़ रही है, हर चीज़ के ऊपर, खाने पीने की ही चीज़ ने, कोई गृहिणी का सामान्य ने, हर एक जीवन की हर मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों के ऊपर महंगाई ने अपना असर डाला है। और सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर किसी न किसी रूप से, चाहे वो अपना टैक्सेस का बैलेंस बनाए या चाहे अपने सरकारी रवैये को किसी तरह से मजबूत बनाए और इस महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि आम जनता इस महंगाई से बाहर निकले, अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने का प्रयास करे। चरम सीमा पर है, आम जनजीवन परेशान हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं कोरोना काल से लेके चलता हूँ कि जिस प्रकार से भारत ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन में जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुआ, निश्चित रूप से भारतीय लोगों को बचाया, लेकिन उसका जो पैसा है कहीं ना कहीं उसका भार इस पर आया। और पेट्रोल डीजल की बात रही, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, लेकिन राज्य सरकार अगर वेट कम करे तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिल सकती है, और राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं कम होगा। और जिस प्रकार से कल वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि भाई खुले सामग्री पर कहीं पर भी किसी प्रकार का वेट या जीएसटी नहीं लगाया गया, और लगाया गया तो पैकिंग सामान पे लगाया गया। तो अगर सरकार दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समन्वय होगा तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिल सकती है। अगर राज्य सरकारें वेट कम करें और केंद्र सरकार उसको कहीं ना कहीं छूट दे, तो उसके बाद में दोनों सरकारें मिलकर अगर समन्वय में बिठाएगी तो जनता को पूरी राहत मिल पाएगी। अन्यथा जनता तो इसी तरह कोल्हू का बैल है, घिसता रहेगा, चलता रहेगा और रोती रहेगी। तो इन सरकारों पे कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि जनता को राहत किस प्रकार से दी जा सकती है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत सही बात बोली इन्होंने कि दोनों सरकारों का आपस में जब तक समन्वय नहीं बैठेगा, जब तक जनता परेशान होती रहेगी। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अपना सेटलमेंट बैठा के रखना होगा। उसी को लेकर के, उसी के पश्चात जो है महंगाई कहीं किसी हद तक कम हो सकती है और लोगों को राहत मिल सकती है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए रिपोर्ट आप। बढ़ती महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। आम लोगों को महंगाई का भार हर क्षेत्र में पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी महंगे हैं, तो सभी घरेलू ज़रूरत की वस्तुएं भी महंगी हैं। क्या कहते हैं आप? महंगाई का जहाँ तक सवाल है, आप घर से निकलो तो पहले सड़कें कमर तोड़ देती है, और दूसरा अगर अपन घर परिवार को लेकर चर्चा करें तो महंगाई आसमान को छूती जा रही है। आज अगर हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो 40 रुपये, 50 रुपये, 100, यहाँ तक कि 70-80 रुपये पाव से कम सब्जी मिलती नहीं है। ऐसे में घरेलू बजट भी लड़खड़ाने लगा है, और ऊपर से गैस के जो दाम बढ़े हैं, पहले 500,
700 रुपये में गैस का जो सिलेंडर मिल जाता था, आज 1100 रुपये उसकी कीमत हो गई है। इससे आम आदमी की कमर टूट सी चुकी है और वह असहाय सा अपने आप को महसूस कर रहा है। जैसे सब्जी लेने जाती हूँ, 100 रुपये की सब्जी आती थी, आजकल वही सब्जी 200-250 रुपये आने लग गई है। अब सरकार को बढ़ती हुई महंगाई को रोकना चाहिए। जो दालें हैं, चीनी सबके भाव डबल हो गए। जैसे आटे की थैली पहले 300 रुपये में आती थी, वही थैली अब 400 रुपये में हो गई। गैस के सिलेंडर जो 600-700 रुपये में आते थे, अब वो 1100 रुपये के। चारों तरफ दूध के भाव पहले 40 रुपये किलो थे, अब वही दूध के भाव 60 रुपये किलो हो गए। सब चारों तरफ सब चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। एक परिवार का बजट करीब करीब दुगना हो गया है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के भाव सरकार दिनों दिन बढ़ाई जा रही है, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। उस हिसाब से कोई भी चीज़, जब माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे जिंदा है। अगर वो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी चीज़ आएगी तो उसका डेफिनेट है कि उसका माल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका भाड़ा बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा। जब ऑब्वियसली वो 100 रुपये की चीज़ है वो आपको 150 रुपये में मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो हर कॉस्टिंग उसके अंदर ऐड हो जाती है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज़ बढ़ती है। आम आदमी की जेब पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आम आदमी कोई भी चीज़ जैसे लेने जाता है तो उसको, जैसे आज कोई भी चीज़ खरीदी और उसको महंगी क्यों मिलती है, उसका कारण यही है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से, सीएनजी के भाव बढ़ने से उसकी कमर टूट रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप उसको कुछ ना कुछ लगाम लगाया जाए, जिससे आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिले। जो फ्यूल है, जो डीजल है, उसका रेट अगर बढ़ती है तो माल भाड़ा बढ़ता है, और माल भाड़ा बढ़ने का असर सभी ज़रूरत की वस्तुओं पर पड़ता है। यहीं से रोक लग सकती है महंगाई पर। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए खास रिपोर्ट। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे रसोई गैस हो या सब्जी हो या पेट्रोल का दाम हो, और महंगाई के कारण आम लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। इस तरह से महंगाई बढ़ी, आप क्या मानते हैं? महंगाई का तो देखिए सर, महंगाई जब से मोदी आया है, मोदी और महंगाई एक राशि है। और सिलेंडर देख लीजिए, 1100 रुपये का सिलेंडर है। दाल के भाव क्या है, हर चीज़ के जीएसटी लगा दी है। सब्जी 100 रुपये किलो किया है। मतलब जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप क्या मानते हैं? ये गरीब बोलो, 2 रुपये बोलो। इतना महंगा हो रखा है और सब्जी और गैस वगैरह सब महंगी है। आप गृहिणी है, जिस तरह से रसोई में जिस तरह बार बढ़ा है महंगाई, उसको लेकर क्या मानते हैं? उसको लेकर बहुत कुछ मान रहे हैं सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सब्जी महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई। कड़क भी कौन से कम है, वो भी इतनी महंगी है। हैं? तो दूसरा बोल रहे बीच में यार, कोई बोल बीच में मत बोलो। आज की सर बहुत महंगाई हो गई है, डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगे हो गए हैं। राशन पानी लेने के लिए तो वो सब कुछ महंगा हो गया है। अब तो क्या कि 30-40 रुपये के हो गए हैं। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल और डीजल आम लोगों को दूसरा मुद्दा की तो बीकानेर के लोगों को मानना है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे ताकि महंगाई पर संतुलन रखे। इंडियन बीकानेर से भवानी।